हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों, यहाँ पे तुम्हें फैक्टराइज करना है ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। ठीक है, हमारे पास देखो एक फॉर्मूला है, क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन कैसे वो देखो। यहाँ a का स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, a का स्क्वायर। 16 को मैंने कैसे लिख दिया, देखो 16 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 4 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 4 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब ये देखो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 8a बचा यहाँ पर, तो हम इसे 2 इंटू ये वाला a इंटू ये वाला 4। ठीक, तो मैंने इसे क्या लिख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। और ये किसका है बच्चों, ये आइडेंटिटी a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना। a क्या है यहाँ पर, a ही है, b क्या है यहाँ पे 4 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे समझ में। अब आ जाओ इसके बी पार्ट पर। अब देखो सेकेंड पार्ट में है पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। तो देखो हम पी स्क्वायर को ऐसे लिख दूँ मैं, p का स्क्वायर। अब ये 25 है, 25 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 5 का स्क्वायर, 5 5 25। ठीक, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाओ। अब 10p को देखो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू ये वाला p इंटू ये वाला 5। तो ज़रा इसे ब्रैकेट ओपन करो, 2 5 10 और p है कि नहीं, वही 10p बन रहा है। तो देखो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं, ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पे यूज़ करी है। ज़रूर लिखना कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही वाली आइडेंटिटी तो तुमने यूज़ करी है अभी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, p माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों थर्ड पार्ट में है तुम्हारे पास 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो देखो 25m को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, ये है m, तो मैंने क्या करा 5m का स्क्वायर ले लिया। ठीक, ये किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब देखो हमने 30 को कैसे लिखा, प्लस 2 5m इंटू ये वाला 3। ज़रा ओपन करो, ये 30m बन रहा है कि नहीं बन रहा, 2ab है कि नहीं, 2 5 10 और 3 30। तो ये आइडेंटिटी कौन सी यहाँ पे लग रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है यहाँ पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों a क्या हो जाएगा 5m और b क्या हो जाएगा 3। तो ये क्या है हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे तुम्हारे पास 49y स्क्वायर। ठीक है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है, 7 7 जार 49। तो मैं इसको 7y का स्क्वायर लिख दूँ। 36 देखो बच्चों मैं लिख सकती हूँ इसको, 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, तो 6z का स्क्वायर 36z स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम यहाँ, है ना, अब ये बच्चा तुम्हारे पास 84yz, इसको कोई कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 7y, ठीक है, इंटू 6z, कर लो ज़रा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 6 12 इंटू 7 इज 84yz। ब्रैकेट ओपन करोगे तो यही आएगा। ठीक, कौन सी आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या होता है बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर है 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4। ठीक, तो मैं 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर लिख दूँ, 4 को मैं इधर 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, माइनस है तो माइनस लगाओ। 8x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू ये वाला 2x इंटू ये वाला 2। देखो यही हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8x, बिल्कुल सही आ रहा है। आइडेंटिटी क्या लगाओगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a क्या है 2x और b क्या है 2 इसका स्क्वायर। ठीक है, जो आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूर लिखना कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं। अभी ये वाली करिए
तो ये वाली आइडेंटिटी लिखना, ठीक। देखो बच्चों यहाँ पे 121b² माइनस 88bc प्लस 16c²। 121b² को लिख सकते हो तुम 11b का स्क्वायर, ठीक। 16c² को लिख सकते हो 4c का स्क्वायर, ठीक। माइनस है तो माइनस लगाओ, 88 को देखो तुम 11b, चेक ज़रूर करना कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं, ऐसा ना हो कि हम ऐसे तो कर दें 2 × 11b × 4c, ठीक। इसे ओपन करके देखो ये कितना हो जाएगा, 44 × 2 88 ही bc आ रहा है। जब इस पोर्शन को ओपन करा तो 88 bc आ रहा है और नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करिए, a² + b² माइनस 2ab। आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर, a - b का होल स्क्वायर। a है तुम्हारे पास 11b और b क्या है 4c, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर है l + m का होल स्क्वायर माइनस 4lm। लिखा है, हिंट दिया है क्वेश्चन में कि पहले इसको एक्सपैंड कर लो। कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, a + b का होल स्क्वायर, l² + m² + 2lm। हाँ, हमने इसे ओपन कर लिया, माइनस 4lm। इन दोनों को सॉल्व कर लो तुम, l² + m² माइनस 4 + 2 कितना होगा, माइनस का 2lm, ठीक। a² + b² माइनस 2ab। कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, l - m का होल स्क्वायर, क्या होगा, l² + m² माइनस 2lm। हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी है, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर 8th पार्ट में है b⁴, हम इसको लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर। यहाँ पर है b⁴, इसको मैं लिख सकती हूँ b² का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे इसको लिखेंगे हम +2 a² × b²। ओपन करो, 2a² b², यही आ रहा है ना। चलो अब देखो बच्चों यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a² + b² + 2ab। a क्या है तुम्हारा यहाँ पर, a² और b क्या है, b² है। हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी, a + b का होल स्क्वायर, है ना। तो ये जो आएगा a² + b² का होल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। हियर वी एंड दिस एक्सरसाइज। वीडियो पसंद, सॉरी नॉट द एक्सरसाइज, क्वेश्चन। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों यहाँ पे तुम्हें फैक्टराइज करना है 4p² माइनस 9q²। तो देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है a² - b² क्या होता है, a + b a - b, ठीक है। हम इस वाली आइडेंटिटी को इस पूरे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ मैं 4p को कैसे लिख सकती हूँ बच्चों, 4 क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 4 जो है तुम्हारा 2 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसे 2p का स्क्वायर लिख दूँ, ठीक। 3 तुम लोग को पता है, वो सॉरी 9 क्या होता है, वो 3 का स्क्वायर होता है। तो मैं 9q² को 3q का स्क्वायर लिख दूँ, ठीक है। इफ़ वी यूज़ दिस आइडेंटिटी a² - b² क्या होती है, a + b × a - b। a क्या है 2p, तो ये हो जाएगा 2p - 3q × 2p + 3q, ठीक है। a² - b² क्या हुआ, a - b × a + b, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ इसके सेकेंड पार्ट पे। देखो यहाँ पर है 63a² - 112b²। 63 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं हम लोग, ठीक है। 3 से कर लो तो ये हो जाएगा 3 2 = 6, 3 1 = 3, फिर 3 से जाएगा 3 7 = 21, 7 1 = 7, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 7 × 3 × 3a², ठीक। उसी तरीके से 112 के तुम प्राइम फैक्टर्स करो ज़रा, तो ये हो जाएगा 2 5 = 10, 2 6 = 12, फिर 2 से कर लो 2 2 = 4, 2 8 = 16, फिर 2 से कर लो 2 1 = 2 4, 2 7 = 14, 7 1 = 7, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1 2 3 4 तो 2 ही हैं तुम्हारे, 1 2 3 4 2 है, फिर एक 7 है और एक b² है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों कुछ तुम्हें यहाँ पर जो है कॉमन नज़र आ रहा है, तो हाँ भाई देखो यहाँ पे भी एक 7 है और एक यहाँ पर 7 है। ये 7 हम बाहर ले लेते हैं, ठीक।
अब ये क्या बच गया, 3 3 ज़ा 9 बच गया है ना, 9a² बचा यहाँ पर। ठीक, यहाँ देखो कि मैंने 7 को बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2 2 ज़ा 4 इंटू 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, b² तुम्हारा यहाँ बच गया। हमने क्या करा, यहाँ से भी एक कॉमन लिया 7, यहाँ से भी लिया, यहाँ पे 9a² बचा, यहाँ पर देखो ये 16b² बचा। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये है 9a², अब तुम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो 3a²। ठीक है, अब 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर, तो तुम इसे 4b² लिख सकते हो, है कि नहीं। ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है, यहाँ पे a क्या था, 3a था, b क्या था तुम्हारा 4b था। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर है 49x² माइनस 36, ये तो आसानी है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 7 ज़ा 49, तो मैं 49x² को 7x का स्क्वायर लिख दूँ। 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है ना। अब लगा दो ये वाली आइडेंटिटी, a² माइनस b² क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, क्लियर। देखो बच्चों यहाँ पर है 16x⁴ माइनस 114x⁴। 16 के फैक्टर्स निकाल लो पहले, प्राइम फैक्टर्स। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। कितनी दफ़ा आया, 4 दफ़ा। तो मैं इसे लिख दूंगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 x⁵ माइनस 144 के प्राइम फैक्टर्स निकालो ज़रा सा। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 तो 2 ही हो गए, 1 2 3 4 और तुम्हारे पास 2 3 हैं, 3 इंटू 3 और x⁵ भी है यहाँ पर। ठीक है, सही है। अब देखो बच्चों कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, ये देखते हैं अब हम लोग। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी 4 दफ़ा 2 है, यहाँ पर भी 4 दफ़ा 2 है। 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, मतलब 16 तो इधर भी मौजूद है और 16 इधर भी मौजूद है। ठीक, दूसरी चीज़ यहाँ पर x⁵ 5 है, यहाँ पे x⁵ है, इसका मतलब x⁵ तो दोनों ही तरफ है। मैंने इसको पूरे को कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा, 16 तुमने बाहर ले लिया। x⁵ में से कैसे लिख सकती हूँ, x⁵ इंटू x⁵ लिख सकते हो तुम लोग। x⁵ को क्या लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाती है ना, जब सेम बेस होता है तो मैंने x⁵ को कैसे लिखा था, x⁵ इंटू x⁵, 3 तुमने बाहर ले लिया तो क्या बचा, x² बचा अंदर। यहाँ पर आ जाओ, 16 तुमने बाहर ले लिया और x³ भी बाहर ले लिया है, क्या बचा यहाँ पे तुम्हारे पास 9 बचा है ना। 9 क्या होता, 9 बचे तो ये 9 लिख दो। ठीक, चलो अब देखो 16 x⁵ को ऐसे ही छोड़ो, ये क्या हो जाएगा x², ये क्या होता है 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर। सिंपल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आराम आराम से समझो। अब ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लो, a प्लस बी इंटू a² माइनस b² क्या होती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारे पास, l प्लस एम का स्क्वायर माइनस l माइनस एम का स्क्वायर। पहले इसको तो तुम a मान लो, इसको b मान लो, तो ये क्या है, a² माइनस b² ही तो है। कर दो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इस पूरे में ये प्लस कर दो। प्लस का मतलब ये कि तुम्हारा साइन चेंज नहीं होगा। ठीक, अब a, ये पूरा a है, माइनस बी, तो तुम ब्रैकेट लगा लो, ऐसा कर लो, वरना जो है ना
तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमने क्या करा, a प्लस बी यहाँ आ गया, a माइनस बी यहाँ आ गया। यहाँ पे तुम्हारे पास a क्या है, a पूरा है l प्लस है, b क्या है, b है l माइनस है। ठीक, हम ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, लास्ट वाली। m से m गया, क्या बचा 2l। ये देखो ये कितना हो जाएगा, l प्लस m, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस l प्लस m, l से l गया, क्या बचा तुम्हारे पास 2m, 2m बचा यहाँ पर, 2 2 ज़ा 4 lm, दिस विल बी योर आंसर। ठीक, अब देखो बच्चों, यहाँ पर है तुम्हारे पास 9x² y², क्या लिख सकते हैं, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो मैंने 9 को क्या लिख दिया, 3 का स्क्वायर इंटू x, 3xy को ओपन करोगे तो 9x² y² बनेगा। 16 क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है। ठीक, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a² माइनस b², क्या हो जाएगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ज़रूर बताना तुम लोग कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पर है तुम्हारे पास x² प्लस y² माइनस 2xy, ये किसकी आइडेंटिटी है बच्चों, ये क्या है, x माइनस वाई होल स्क्वायर, क्या होता है, x² प्लस y² माइनस 2xy, ये यही तो होता है कि नहीं होता है। तो मैं इस पूरे को क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट इट एज x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा माइनस z²। अब ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करो, a² माइनस b², क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a क्या है, ये पूरा a है, b क्या है, ये पूरा b है, ये पूरा a है। ठीक है, इंटू a माइनस b। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों, 8 पार्ट में ये क्या है, 25a², 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो मैं इसको 5a² लिख दूँ। ये क्या होता है बच्चों, ये 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ b भी है तो मैंने 2b का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्योंकि bc है तो अभी थोड़ी देर के लिए से छोड़ो, यहाँ पर है माइनस 49c², मैं इसको लिख सकती हूँ 7c का स्क्वायर। ठीक, अब देखो प्लस का साइन है, प्लस का लगाओ, 2 लगा दो। अब देखो क्योंकि b और c है तो मैं एक ये वाला टर्म देखती हूँ और एक ये वाला टर्म। ठीक है, क्या करेंगे, 2 इंटू 2b इंटू 7c, ज़रा मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, bc, बिल्कुल सही आ रहा है तुम्हारा। ठीक, मैंने ऐसे क्यों करा, मैंने a को क्यों नहीं इन्वॉल्व करा, क्योंकि यहाँ पे मुझे b और c नज़र आ रहा है तो मैंने इसलिए b वाला टर्म लिया 2b और c वाला टर्म लिया 7c। ठीक, अब देखो हम क्या करेंगे, 5a² को ऐसे ही छोड़ो, नेगेटिव साइन को बाहर ले लो, पूरा ब्रैकेट में क्लोज करो। अब ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर, देखो माइनस मैंने बाहर लिया तो ये वाला माइनस अंदर आएगा। ठीक है, सही, अब ये वाला माइनस क्योंकि बाहर ले चुके तो अंदर प्लस आएगा। ठीक है, अब देखो ये कोई फॉर्मूला बन रहा है, कोई आइडेंटिटी, a² प्लस b² माइनस 2ab, कौन सी आइडेंटिटी है, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर इज a² प्लस b² माइनस 2ab, है कि नहीं, यही तो आइडेंटिटी है। ठीक है, चलो यहाँ पे रख देते हैं हम 5a का स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2b माइनस 7c होल स्क्वायर। ठीक है, यही आइडेंटिटी है। सही, चलो a माइनस बी होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab। सही, अब देखो, अब अगली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम ये वाली, ये क्या है, a² माइनस b², a क्या है 5a, b क्या है 2b माइनस 7c। ठीक, तो लिख दो a प्लस b, प्लस लगाने में ब्रैकेट के अंदर के साइन नहीं चेंज होते, लेकिन अब माइनस लगाने में साइन उल्टे हो जाते, या ऐसा कर लो भी, अभी ऐसा कर लो, माइनस लगाया 2b माइनस 7c, देख लो, चलो 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a प्लस माइनस माइनस 2b माइनस माइनस प्लस 7c। ठीक है,
हियर वी एंड दिस क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सोल्यूशन। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सोल्यूशन। देखो बच्चों, क्या करना है तुम्हें, यहाँ फैक्टराइज करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो देखो दोनों में हमको जो है x कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर भी देखो 2x है कि नहीं। मैं इसको अगर लिख दूँ ax इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पर देखो एक x यहाँ पर भी है, तो हम देखते हैं कि दोनों में एक एक x तो दोनों में है। ठीक, हम क्या करते हैं, इसी को कॉमन ले लेते हैं। तो हम x बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा ax। ठीक, प्लस का साइन है तो वो लगा दो, यहाँ देखो b बचा तो b लिख दो। ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो सेकेंड पार्ट में है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। तो देखो इसको तो हम 7p स्क्वायर ही लिखते हैं। ठीक, 21 को कैसे लिख सकते हो, 7 3 21 है कि नहीं, और q स्क्वायर लिख दो। ठीक, अब देखो दोनों में बच्चों कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। हाँ भाई, 7 यहाँ पर भी देखो और 7 यहाँ पर भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 7 को बाहर ले लेते हैं। यहाँ क्या बच जाएगा p स्क्वायर, साइन क्या है प्लस है तो प्लस लगा दो, और यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर। ठीक, यही तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। देखो थर्ड पार्ट में है 2x³ प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, देखो 2 भी सब में है, यहाँ भी 2 है, अगले में भी देखो 2 है, 2 और 2 है कि नहीं। ये 2 बाहर ले लेते हैं। सही, एक चीज़ और सब में है, देखो क्या, यहाँ पे देखो x का क्यूब है, मतलब एक x यहाँ पर भी है, एक x यहाँ पर भी है, एक x यहाँ पर भी है ना। तो हम एक x भी कॉमन ले लेते हैं। सही, अब जब मैंने 2x बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 भी चला गया। x क्यूब को कैसे लिख सकते हो, x क्यूब को लिख सकते हो x इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है, जो पार्ट्स होती हैं वो ऐड होती हैं, 2 + 1 3। सही, तुमने ये वाला x बाहर ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो 2 भी बाहर लिया, x भी बाहर लिया, क्या बचा y स्क्वायर। साइन पॉजिटिव लग जाएगा, ऐसे यहाँ पे साइन पॉजिटिव लगेगा। 2 बाहर, x बाहर, क्या बचा z स्क्वायर। ठीक है, यही इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। यहाँ फोर्थ में क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे तुम्हारे पास इन दोनों को एक साथ लो, इन दोनों को एक साथ लो। हाँ, यहाँ पे हमारे पास देखो m स्क्वायर यहाँ पर भी है, m स्क्वायर यहाँ पर भी है, कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा a, प्लस का साइन लगाओ, यहाँ पे क्या बचेगा b। ठीक, अब तुम इन दोनों में देखो, प्लस का साइन लगाओ, एक n स्क्वायर यहाँ भी है, n स्क्वायर यहाँ भी, तो मैं प्लस n स्क्वायर बाहर ले लूँ। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, b बच जाएगा, यहाँ प्लस का साइन और a बच जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पर भी तुम्हारे पास a प्लस b है ना, और यहाँ पर भी b प्लस a और a प्लस b एक ही बात होती है ना। तो दोनों में तुम्हारे पास a प्लस b है। सही, तो हम क्या करेंगे, a प्लस b कॉमन ले लेंगे दोनों में से। दूसरी तरफ ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ का ले लो m स्क्वायर, प्लस का साइन लगाओ, और ये हो गया n स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चों फिफ्थ पार्ट में क्या है, यहाँ पे तुम्हारे पास lm प्लस l है, तो मैं इस पूरे में से l कॉमन ले लूँ, क्या बच जाएगा m प्लस l कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, ओपन करो ब्रैकेट, तो देखो lm प्लस l। ठीक, यहाँ पर बच्चों क्या है n प्लस 1, तो हम एक 1 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी तुम्हारे पास m प्लस 1 है, यहाँ पर भी m प्लस 1 है। तो हमने m प्लस 1 कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, दूसरी तरफ तुम्हारे पास l प्लस 1। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों यहाँ तो बहुत ही सिंपल है, क्या है, यहाँ देखो y प्लस जेड यहाँ पर भी है, y प्लस जेड यहाँ पर भी है ना। तो हम ये y प्लस जेड ही कॉमन ले लेंगे। ठीक, अब तुम्हारे पास क्या बचेगा, ब्रैकेट लगाओ, y प्लस का साइन ये वाला 9। ठीक है, ये इसका फैक्टराइजेशन हो, ये तो बहुत ही सिंपल था, है ना। देखो सेवेंथ पार्ट में क्या है, 5y स्क्वायर माइनस 20y। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ फैक्टराइज करेंगे, इन दोनों को एक साथ। ठीक, यहाँ देखो इसको मैं लिख सकती हूँ 5, देखो 5y यहाँ पर भी है। चलो अभी रुको एक सेकेंड, 20 को कैसे लिख सकते हो, 5 4 = 20 और एक ये y। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे देखो 8 को कैसे लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 4 = 8 और एक ये z। ठीक,
यहाँ पे देखो +2yz, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें एक 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी एक 5 है, यहाँ पे एक y है, यहाँ पे एक y है, ठीक है। तो मैं पहले इन दोनों को फैक्टराइज करती हूँ। क्या करती हूँ, इन दोनों में से 5 कॉमन लेती हूँ और y कॉमन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक y, माइनस का साइन लगाओ, यहाँ क्या बचेगा 4, ठीक है, क्योंकि 5 भी ले लिया बाहर और y भी ले लिया बाहर, ठीक। यहाँ पे देखो क्या कर सकते हो तुम, यहाँ पे कॉमन ले लो। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, z यहाँ है, z यहाँ है, तो तुमने 2z कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा -4, ठीक। यहाँ क्या बचेगा प्लस का y, ठीक। अब ये देखो बच्चों y -4 यहाँ भी y -4 है, एक ही चीज़ है। -4 + y और y -4 एक ही बात है। हम y -4 को कॉमन ले लेंगे, ठीक। दूसरी तरफ ब्रैकेट में क्या बचेगा 5y + 2z, ठीक है, क्लियर, आसान। अब देखो बच्चों यहाँ पर है 10ab + 4a, इन दोनों को पहले एक साथ करो। तो देखो 10 को कैसे लिख सकते हैं, 5 2 = 10 ab। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 2 = 4 और एक ये a, ये हो जाएगा 5b + 2, सिंपल, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो हाँ भाई 2a कॉमन यहाँ पर भी और 2a यहाँ पर भी है कॉमन, है ना। तो मैं 2a ही बाहर ले लेती हूँ। अंदर क्या बच जाएगा, ये वाला 5 और ये वाला b, 5b, ठीक, सही से लिख लेते हैं इसको, ठीक। प्लस का साइन लगा दो, ठीक। 2a तुमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 2 खाली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, ये 5b + 2 ही है, तो मैं ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं कॉमन है तो 1 ले लो, 1 तो सब में कॉमन होता ही है, ठीक है। तो सीधा सीधा देखो आ गया 5b + 2, 5b + 2 दोनों में, तो लिख दो 5b + 2। इधर क्या बच जाएगा 2a, यहाँ क्या आ जाएगा +1, ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 6xy - 4y, तो मैं 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 3 2 = 6, एक x और एक ये y, -4y को कैसे लिख सकते हैं, अब 2 2 = 4 कर लें, 2 2 = 4y। यहाँ देखो इसको मैं 2 3 = 6 लिख सकती हूँ, 6 को, ठीक है। और 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 3 = 9 और एक ये x, ठीक। अब हम इन दोनों को एक साथ लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कॉमन नजर आ रहा है, तो हाँ भाई एक 2 देखो, 2 और एक y, यहाँ पर भी, यहाँ पे भी एक 2 और एक ये y, ठीक। तो मैं 2y कॉमन ले लेती हूँ। अब क्या बचेगा, यहाँ पर 3 बचा और ये वाला एक x बच गया, और तो कुछ नहीं बचा। माइनस का साइन लगाओ, यहाँ पे क्या बचा, ये 2 बच गया, ठीक। अब इन दोनों को साथ में ले लो, प्लस लगाओ, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है, हाँ भाई 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, तो मैं 3 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक। यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा, सही है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3x बचेगा, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या है 3x - 2, 2 के साथ माइनस है, यहाँ पे 2 के साथ प्लस है, तो हम ऐसा कर लें बच्चों कि हम ना माइनस बाहर ले लेते हैं। तो अब ये कितना हो जाएगा, अंदर माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है ना। अगर तुमने माइनस बाहर ले लिया तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस करना पड़ता है, ठीक है। जरा ओपन करके देखो, 2 3 = 6, प्लस का सही जा रहा है, प्लस माइनस माइनस, 3 3 = 9 और ये एक x, ठीक है। अब तो देखो सही है। अब देखो 3x - 2, 3x - 2, दोनों तरफ 3x - 2, 3x - 2 कॉमन ले लो, 3x - 2, ठीक। यहाँ क्या बच गया 2y, यहाँ क्या बच गया -3, ठीक है। हियर वी एंड दिस क्वेश्चन। होप यू लाइक द वीडियो, कीप वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हें कैसे फैक्टराइज करना है, a⁴ - b⁴, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं a² का होल स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है पार, जब एक पार के ऊपर दूसरी पार होती है तो 2 2 = 4, 2 2 = 4, ठीक है। यहाँ पर हमको ये आइडेंटिटी पता है, a² - b² क्या होती है, a + b, a - b। a ले लो तुम पूरा, a² को a ले लो और b क्या हो जाएगा b², ठीक है। तो ये हो जाएगा a - b, ठीक है, इंटू a + b, ठीक। क्यों, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पर a क्या है बच्चों, a² है और b क्या है, वो b² है, ठीक है। तो
तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फिर आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसमें क्या लगा दोगे तुम, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये एज इट इज उतर के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखो सेकेंड पार्ट में है पी टू द पावर 4 माइनस 81। तो देखो मैं इसको लिख सकती हूँ पी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, 2 टू द 4, ठीक, माइनस 9 क्या का स्क्वायर क्या होता है, 81, 9 9s आर 81, होता है कि नहीं। अब देखो आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए क्या हो जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर, और बी क्या हो जाएगा 9, है कि नहीं। तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लगा दी। ठीक, अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, पी स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे देखो फिर से बच्चों क्या है, ये पी का स्क्वायर माइनस 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो दोबारा ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। ठीक, पी स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी माइनस 3 इंटू पी प्लस 3। ठीक है, क्लियर है। देखो थर्ड पार्ट में x टू द पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड टू द पावर 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, y प्लस जेड के स्क्वायर का स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे बच्चों ए क्या है, एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्स स्क्वायर ए है ना, और y प्लस जेड का स्क्वायर ये क्या है, ये तुम्हारे पास b है। आ गया समझ में, a क्या है एक्स स्क्वायर और ये पूरा b है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगाओगे तुम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी। अब तुम्हें लगाना है ए माइनस बी, आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं, हल्के हल्के समझो, ए माइनस बी, ठीक है, सही, यहाँ से हटा देते, चलो ये समझ में आ गया, इतना मैं रिमूव कर देती हूँ रेस। ठीक है, चलो सही। अब देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, सही। अब देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक, यहाँ देखो, अब देखो फिर से ये है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, दोबारा ये लगेगी, है ना। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, अब a क्या हो जाएगा x और b क्या हो जाएगा y प्लस जेड। ठीक है, सही है। आप क्या करोगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, इंटू x माइनस वाई प्लस जेड, सही है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक, सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है तुम्हारे पास, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है, सही है। अब देखो फोर्थ पार्ट में x टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड टू द पावर 4, इसे कैसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसे कैसे लिख सकते हो, z माइनस एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, है कि नहीं। पार देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 टू ज़ा 4, यहाँ पे भी 2 टू ज़ा 4, ठीक। अब आइडेंटिटी ये यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर और बी क्या है यहाँ पर एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक है। आइडेंटिटी लगा दो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ठीक।
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट भी ओपन कर सकते हो, ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक, यहाँ देखो फिर से एक आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली है ना। यहाँ पर अब ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है, एक्स माइनस जेड। ठीक, तो ए प्लस एक्स माइनस जेड। ठीक, फिर ए माइनस एक्स माइनस जेड। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स और एक्स 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। आराम आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। यहाँ पर x और x 2x माइनस जेड, यहाँ देखो x माइनस x माइनस माइनस प्लस z। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो x से x गया, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz इंटू 2x माइनस जेड, और यहाँ क्या बचा z। ठीक है, क्लियर। अब देखो बच्चों, यहाँ पर कैसे लिख सकते हो तुम इसे, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ पर बी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, है कि नहीं। कोई फॉर्मूला नज़र आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कौन सा फॉर्मूला होता है ये, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं का होल, सॉरी क्या आइडेंटिटी लगाइए, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पर, तो हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, ए अच्छा 2 दफ़ा है तो इसको हम 2 ही दफ़ा लिख देते हैं। ठीक है, स्क्वायर था ना तो हमने 2 दफ़ा लिख दिया। ठीक, अब ये वाली आइडेंटिटी लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर कर दो इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 दफ़ा है तो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए प्लस बी 2 दफ़ा है तो ए प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखो बच्चों, 5th क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे पास, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। हाँ, यहाँ पे देखो पी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ नंबर क्या है, 1 है। हाँ, तो अगर मैं 1 इंटू 8 करती हूँ तो क्या मिलता है मुझे, 8 मिलता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, कोई 2 ऐसे नंबर्स लो जिसको हम ऐड करें तो 6 आए, मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। ये हिट एंड ट्रायल से होगा, तुम्हें बार बार देखना पड़ेगा। अब देखो 2 4 8 होता है। अगर मैं 2 + 4 करती हूँ तो देखो 6 आता है कि नहीं। तो हमें एक ही झटके में चलो ये तो मिल गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है तुम्हें सेकेंड ट्राई थर्ड ट्राई के बाद भी मिले। ठीक है, तो मैंने 6p को 4p प्लस 2p लिख दिया। ठीक है, प्लस 8। ठीक, क्लियर। इन दोनों में p कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, p प्लस 2। ठीक, अब इन दोनों को करो, इन दोनों में देखो 4 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा, p बचा, यहाँ पे क्या बचा, 2 4 8। तो देखो p प्लस 2 दोनों तरफ है, तो p प्लस 2 को कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच गया, p प्लस 4। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। क्यू स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसके साथ क्या नंबर है, 1 है, तो 1 इंटू 21 होता है 21। 2 नंबर्स ऐसे लो जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 21 आए, लेकिन अगर ऐड करें तो तुम्हारे पास माइनस 10 आए। ठीक, तो देखो 7 3 21। ठीक, लेकिन साइन है नेगेटिव, है ना। तो अगर हम -7 और -3 करते हैं तो देखो माइनस का 10 आएगा, है कि नहीं। हाँ, लेकिन अगर मैं -7 इंटू -3 करती हूँ तो माइनस माइनस प्लस और 21, तो ये सही है एग्जैक्टली। ठीक, तो यहाँ तो हम -3 और -7 कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। क्यू स्क्वायर -7q
-3q, मैंने -10 को ऐसे स्प्लिट कर दिया, ठीक, प्लस का 21, इन दोनों को सॉल्व, वो कॉमन लो इन दोनों में से तो q आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा q -7, इन दोनों को करते हैं अब हम। हाँ, तो मैं देखो 3 इधर भी और 3 7 21, 3 इधर भी है ना, तो मैं -3 कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ क्या बच जाएगा q। अब देखो प्लस है तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया और 7 लगा दिया, इसलिए कि मुझे q -7 इधर चाहिए इधर भी चाहिए, इसीलिए मैंने बाहर -3 लिया है, ठीक। q -7 मिल गया, इन दोनों में से q -3 मिल गया, ठीक है, क्लियर है। अब देखो थर्ड में p² + 6p - 16, हाँ, p² का कोफिशिएंट है 1, 1 × 16 हो गया, वो सॉरी -16 हो गया -16, ठीक। अब मुझे इसे ऐसे स्प्लिट करना है दो नंबर्स को जिनको मल्टीप्लाई करती हूँ तो -16 आए, ऐड करती हूँ सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो 6 आए। देखो 4 4s are 16 है ना, ठीक है, एक माइनस का ले लो एक प्लस का ले लो, तो देखो -16 तो बन रहा है, लेकिन अगर मैं दोनों को ऐड करती हूँ तो 0 आएगा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। दूसरा ट्राई करते, 8 2s are 16, माइनस का साइन भी चाहिए, अगर हम माइनस का 8 लगाते हैं प्लस का 2, तो देखो -8 + 2 क्या बनेगा -6, तो ये भी गलत है ना, हमें प्लस का 6 चाहिए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लस का 8 लेते हैं, माइनस का 6 लेते हैं। अब देखो 8 - 2 क्या हो जाएगा +6 है कि नहीं, और 8 × -2 -16, आगे समझ में। तो 2-3 तुम लोग को ट्राई करने पड़ेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है एक ही ट्राई में आ जाएगा, ठीक। अब देखो मैंने +6 को कैसे करा, 8p - 2p के फॉर्म में स्प्लिट करा, इसीलिए इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहते हैं। यहाँ क्या था 1p² या p², ठीक है। चलो माइनस का 16, इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो, यहाँ क्या कॉमन ले लोगे, p अंदर क्या बचेगा p + 8, यहाँ से क्या लिख सकते हैं -2, बस और तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ क्या बच जाएगा p, और यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन बाहर है तो मैंने एक प्लस ले लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 2s are 16, ठीक है। 16 को कैसे लिख सकते हैं, 2 8s are 16, इसीलिए 2 कॉमन लिया है, ठीक है। अब देखो p + 8 यहाँ भी, p + 8 यहाँ भी कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा p - 2, ठीक है। दिस विल बी योर फैक्टराइजेशन। हियर वी एंड एक्सरसाइज 12.2। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।